मसीह यसु में आप सबको सलाम। अजीज़ों, बात करेंगे पुराने अहदनामे की किताबों में से आस्तर की किताब के खुलासे पर। आस्तर की किताब खुसूसी तौर पर अपने मुसन्निफ का नाम बयान नहीं करती। मकबूल आम रवायात के मुताबिक उसके मुसन्निफीन की फहरिस्त में मर्दकी, इस किताब का नुमाया किरदार, अजरा, नहमिया, जो फारिस के रसूम व रवाज से वाकिफ थे, शामिल हैं। आस्तर की किताब गालबन 460 कबल अज़ मसीह और 350 कबल अज़ मसीह के दरमियानी दौर में लिखी गई थी। इस किताब की तहरीर का मकसद खुदा की दस्तगीरी के बारे में आगाही देना है, खुसूसी तौर पर खुदा के चुने हुए लोगों यानी इसराइल के ताल्लुक से। आस्तर की किताब ईद पौरीम के क़याम का रिकॉर्ड बयान करती है और साथ बयान करती है कि यहूदियों पर इसे हमेशा तक मनाने की जिम्मेदारी क्यों है। हर ईद पौरीम के मौका पर आस्तर की किताब को पढ़ा जाता है ताकि यहूदी कौम की उस अजीम मुखलसी को याद किया जा सके जिसे खुदा ने आस्तर के जरिए से मुमकिन बनाया। यहूदी आज के दिन तक ईद पौरीम के मौका पर आस्तर की किताब को पढ़ते हैं। आस्तर 2 बाब 15 आयत। जब मर्दकी के चचा अबेंजियल की बेटी आस्तर की, जिसे मर्दकी ने अपनी बेटी करके रखा था, बादशाह के पास जाने की बारी आई तो जो कुछ बादशाह के ख्वाजा सरा और औरतों के मुहाफिज हेजा ने ठहराया था, उसके सिवा उसने और कुछ न मांगा। और आस्तर उन सब की जिनकी निगाह उस पर पड़ी मंजूर नजर हुई। आस्तर 4 बाब 14 आयत। क्योंकि अगर तू उस वक्त खामोशी इख्तियार करे तो खुलासी और निजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से आएगी, पर तू अपने बाप के खानदान समेत हलाक हो जाएगी। और क्या जाने कि तू ऐसे ही वक्त के लिए सल्तनत को पहुंची है। आस्तर 6 बाब 13 आयत। और हमान ने अपनी बीवी जरिश और अपने सब दोस्तों को एक एक बात जो उस पर गुजरी थी बताई। तब उसके दानिशमंदों और उसकी बीवी जरिश ने उससे कहा, अगर मर्दकी, जिसके आगे तू पस्त होने लगा है, यहूदी नस्ल में से है, तो तू उस पर गालिब ना होगा, बल्कि उसके आगे जरूर पस्त होता जाएगा। आस्तर 7 बाब 3 आयत। आस्तर मलका ने जवाब दिया, ए बादशाह, अगर मैं तेरी नजर में मकबूल हूँ और बादशाह को मंजूर हूँ, तो मेरे सवाल पर मेरी जान बख्शी हो और मेरी दरख्वास्त पर मेरी कौम मुझे मिले। मुख्तसर खुलासा, आस्तर की किताब को 3 नुमाया हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहला बाब पहली आयत ता दूसरा बाब 8 आयत। आस्तर को विश्ती मलका की जगह पर मलका बनाया जाता है। 2 बाब 19 आयत ता 7 बाब 10 आयत। मर्दकी की हामान की चालाकी से बचकर उस पर गालिब आना है। 8 बाब 1 आयत ता 10 बाब 3 आयत। यहूदी हामान के पूरी यहूदी कौम को हलाक करने के मंसूबे से बच जाते हैं। जिस वक्त आस्तर को मालूम हुआ कि उसकी सारी कौम की जिंदगी दांव पर लगी हुई है, तो उसने अपनी जान की बाजी लगाकर कौम को बचाने के लिए अहम किरदार अदा किया। आस्तर ने अपनी शख्सी रजामंदी से वो काम किया जो इंतहाई खतरनाक था, और उसने अपने शोहर यानी इक्सोरियस बादशाह की सल्तनत के दूसरे ताकतवर तरीन शख्स यानी हामान को अपनी एक बहुत अच्छी तरकीब के जरिए से शिकस्त दी। वो हमान के सामने बहुत ही काबिल और ज़हीन और मुखालिफ के तौर पर आई, लेकिन उसके साथ साथ उसने अपने शोहर यानी शाह एक्सपीरियंस के रुतबे को मद्देनजर रखते हुए बड़ी हलीमी और काबिल इज्जत रवैये को बरकरार रखा। आस्तर की कहानी बड़ी हद तक पैदाइश 41 बाब में बयान यूसुफ की कहानी से मिलती जुलती है। दोनों कहानियों में गैर इक़वाम के बादशाह का जिक्र है जो यहूदियों की जिंदगियों में इख्तियार रखते थे। दोनों ही कहानियों में इसराइल कौम के एक हीरो की जिंदगी के बारे में बयान किया गया है जो अपने लोगों की मुखलसी के लिए खास इकदामात करता है। यहाँ पर जो बहुत ही ख़राब सूरत हाल नज़र आती है, उन सब में खुदा का हाथ बहुत ही नुमाया तौर पर देखा जा सकता है, और हम देख सकते हैं कि बुरी तरीन सूरत हाल भी खुदा के इख्तियार में है, और बुरी तरीन सूरत हाल में भी खुदा अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ भलाई पैदा करता है। इस सारी कहानी के मरकज में यहूदियों और अमालिकियों में एक खास और वाज़ेह तकसीम को देखा जा सकता है, जिसका आगाज खरूज की किताब में हुआ था। हमान का इक़दाम दरअसल यहूदियों का मुकम्मल सफाया करने की वो आखिरी कोशिश थी जिसका रिकॉर्ड हमें पुराने अहदनामे में मिलता है। उसके इस मंसूबे का अंजाम उसकी अपनी सजाए मौत की सूरत में निकला। मजीद बरां मर्दकी को हामान के ओहदे पर सरबुलंद कर दिया, और यहूदियों को हामान के बुरे मंसूबे से खुलासी भी मिल गई। ईद मनाना इस किताब के बड़े मौजूआत में से एक है। इस किताब में 7 ज़ियाफ़तों का जिक्र है। आस्तर 1 बाब 3 ता 9 आयत।
اور दूसरा बाब 18 आयत, 5 बाब 4 تا 5 आयत, 7 बाब 1 تا 2 आयत, 8 बाब 17 आयत और 9 बाब 17 تا 22 आयत। और इन ज़ियाफ़तों के हवाले से बहुत सारी चीज़ों की मंसूबाबंदी की गई थी। कई साजिशें तैयार की गईं और कई साजिशों के पोल भी इन ज़ियाफ़तों में खुले थे। अगरचे इस किताब में खुदा के नाम का एक भी बार जिक्र नहीं हुआ, लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़िह है कि जिस वक्त सोसन के यहूदियों ने रोज़ा रख कर दुआ की तो उस वक्त वो खुदा की तरफ से ख़ास मदद के तलबगार थे। आस्तर 4 बाब 16 आयत इस हकीकत के बावजूद कि मादियों और फारसियों के कवानीन के मुताबिक यहूदियों की मौत का परवाना लिखा जा चुका था और उस हुक्म को ना तो तब्दील किया जा सकता था और ना ही रोका जा सकता था, लेकिन खुदा ने उनकी दुआओं का जवाब दिया और उनकी खुलासी का रास्ता साफ हो गया। आस्तर ने बादशाह की तरफ से बुलाए जाने या तलब किए जाने के बगैर एक नहीं बल्कि 2 दफा उसकी हजूरी में जाकर अपनी जान को दांव पर लगाया। आस्तर 5 बाब 1 ता 2 आयत, 8 बाब 3 आयत। आस्तर का हतमी मकसद हामान की हलाकत नहीं बल्कि अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ था। ईद पौरीम के क़याम और इसको मनाने के बारे में सारे शवाहिद और हक़ाइक़ को महफूज करके लिखा गया और इस ईद को आज के दिन तक मनाया जाता है। खुदा के चुने हुए लोग इस किताब में वाज़ह तौर पर उसके नाम के जिक्र के बगैर आस्तर की हलीमी और हिकमत की बदौलत हलाकत के शाही हुक्म और ऐलान के बावजूद बचाए गए। पेशन गोइयां आस्तर की किताब में हम जो मंजर देखते हैं वो दरअसल शैतान की पर्दे के पीछे की वो कार्रवाई है जो वो मुसलसल तौर पर खुदा के मकासद और बिलखसूस मऊदा मसीहा के खिलाफ कर रहा था। जिस वक्त इसराइली कौम वजूद में आई उसी वक्त नस्ल इंसानी में मसीहा के आने के बारे में पेशनगोई कर दी गई थी। जिस तरह हामान ने बनी इसराइल कौम के खिलाफ मंसूबा बनाया ताकि वो सारी कौम को हलाक करे, बिल्कुल उसी तरह शैतान भी मसीह और उसके लोगों की हलाकत का मंसूबा बनाता है। जिस तरह हामान उसी सूली पर चढ़ा दिया गया जो उसने मर्दकी के लिए तैयार करवाई थी, उसी तरह मसीह ने भी उसी हथियार को जो उसके दुश्मन ने उसके और उसके लोगों के लिए तैयार किया था उसी दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल किया, क्योंकि ये सलीब ही है जिसको इब्लीस ने मसीहा को तबाह करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। लेकिन यस्सु ने उसी सलीब की मदद से हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी और उसको सलीब पर चढ़कर सामने से हटा दिया। उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनको बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। कुलसियों 2 बाब 14 ता 15 आयत। जिस तरह हमान उसी सूली पर लटका दिया गया था जो उसने मर्दकी के लिए बनाई थी, उसी तरह अबलीस भी उसी सलीब के नीचे कुचला गया जो उसने यस्सु की ज़ात को तबाह करने के लिए खड़ी की थी। अमली इतलाक आस्तर की किताब हमारी मदद करती है कि हम अपनी जिंदगियों के हालात के अंदर खुदा के हाथ और महज इत्तफाक को देखकर उसमें फ़र्क कर सकें। खुदा इस कायनात का वाहिद कादिर मुतलक खालिक है और हम पुरयकीन हो सकते हैं कि बदकार इंसानों की कोशिशों की बदौलत खुदा के मंसूबे कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। अगरचे इस किताब के अंदर खुदा के नाम का जिक्र मौजूद नहीं है, लेकिन इसकी तरफ से अपने लोगों के लिए शख्सी और कौमी दस्तगीरी को वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है। मिसाल के तौर पर बादशाह एक्सपीरियंस की बेख्वाबी और बेचैनी के उस वक्त में खुदा के हाथ को वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है जब बादशाह ने तवारीख की किताब को मंगवाया और उसके सामने पढ़ी गई मर्दकी और आस्तर के जरिए से हमारा आसमानी बाप अक्सर मोहब्बत की खामोश जुबान को इस्तेमाल करते हुए हमारी रूहों के साथ कलाम करता है, जैसा कि इस किताब में दिखाया गया है। आस्तर के किरदार में खुदा परस्ती पाई जाती थी और उसकी रूह में सीखने की लगन मौजूद थी और ये चीज़ें उसकी ज़ात के अंदर ताबेदारी के लिए रजामंदी को जाहिर करती हैं। जितने भी लोग आस्तर के इर्द गिर्द थे उन सब में आस्तर की हलीमी को वाज़ह तौर पर देखा जा सकता था और यही वजह थी कि उसे सरफराज करके मलका के ओहदे पर फाइज कर दिया गया। आस्तर हमें बताती और सिखाती कि मुश्किल तरीन हालात के अंदर भी जहाँ पर हम समझते हैं कि शायद इंसानी नुक्ता नज़र से हलीम रहना और दूसरों के साथ एहतराम का बर्ताव करना मुमकिन नहीं, हलीम और दूसरों के लिए इज्जत का मुजाहिर करने से हम ना सिर्फ अपने लिए बल्कि बहुत सारे दीगर लोगों के लिए भी बरकत का बायस बनते हैं। अगरचे हम जिंदगी के सब मामलात में आस्तर की मिसाल को अपना सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़कर मुश्किल हालात के अंदर
وہ ہمارے لیے ایک مثالی کردار ہے۔ اس کتاب میں ایک بھی بار آستر کی ذات کے متعلق سے کسی شکایات یا برے رویے کے بارے میں کچھ نہیں لکھا گیا، لیکن ہم یہ کئی ایک دفعہ پڑھتے ہیں کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی نظر میں مقبول ٹھہری۔ اس کا اس طرح سے مقبول ہونا ہی وہ چیز تھی جس کی بدولت وہ اور اس کی قوم ہلاکت سے بچائی گئی۔ اگر ہم آستر کی طرح مشکل حالات اور اظہار ثانی میں بھی ثابت قدم رہیں، اپنے رویوں کو مثبت رکھیں اور حلیمی اختیار کرتے ہوئے بڑے عزم کے ساتھ خدا پر انحصار کرتے رہیں، تو ہم بھی اسی طرح مقبول ٹھہر سکتے ہیں۔ کسے معلوم کہ شاید خدا نے ہماری زندگی کے اندر مشکل حالات کو اسی لیے آنے کی اجازت دی ہو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔